नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध कवि, श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि कवि बिहारी लाल के द्वारा रचित बिहारी सतसई का पहला दोहा पढ़ेंगे। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। अब इसमें कठिन शब्द हैं। मेरी यानी कि हमारी, मेरी कवि की, बाधा भव यानी कि जो है सांसारिक, बाधा यानी कि कष्ट, बाधाएं, हरो का मतलब जो है दूर करो, हरण करो, राधा यानी कि राधा, नागरी का मतलब चतुर यानी कि जो नगर में रहता है, सोई माने सो, वे, जातन यानी कि जिनके, तन माने शरीर की, छाई यानी कि परछाई, पय माने पढ़ते ही, श्याम यानी कि श्री कृष्ण, और दूसरा अर्थ इसका काला भी होता है। तो और हरित का मतलब जो है हरा भरा, हरियाली वाला, और हरित का मतलब खुशहाल भी होता है। दूध का मतलब जो है दूध यानी कि शीघ्र ही होई माने हो जाते हैं। तो अब इसका जो है प्रसंग क्या है, तो इसे यह मंगलाचरण माना जाता है। मंगलाचरण यानी कि जब बिहारी लाल अपनी सतसई की रचना आरंभ किए तो सतसई की पूर्णता के लिए उन्होंने श्रृंगार रस की जो है देवी राधा की आराधना की है। इस राधा की आराधना के पीछे मकसद यह भी रहा है कि चूंकि वे राधा की आराधना करेंगे तो चूंकि राधा के आधा श्री कृष्ण है, यानी कि जहाँ राधा वहाँ कृष्ण, तो जब राधा को ही प्रसन्न कर लेंगे तो श्री कृष्ण को भी जो है स्वतः इनके कष्ट को, इनकी जो है बाधाओं को दूर करने के लिए आना ही होगा। तो उसी का जो है वर्णन है इसमें। झाई, श्याम और हरित में के एक से अधिक अर्थ हैं। जो अर्थ हम लोग देखें तो इसे श्लेष कहते हैं, तो इस कारण इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अब जो है इसकी जो है हम लोग व्याख्या करेंगे। तो बता दिया कि इसमें जो है श्लेष अलंकार है, शब्दों में जो है श्लिष्ट अर्थ छिपे हुए हैं, एक से अधिक अर्थ हैं, इसलिए इसके 3 अर्थ निकलेंगे। इसमें पहला अर्थ क्या है, तो प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल कहते हैं कि वे राधा जिनके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से ही श्याम अर्थात श्री कृष्ण शीघ्र ही हरे भरे हो जा उठते हैं, अर्थात प्रसन्न हो उठते हैं। वे राधा मुझे मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं का हरण करें, मेरे सारे कष्टों को दूर करें, और मेरी इस रचना में, इस रचना क्रिया में जो भी बाधाएं उठ खड़ी हों उन बाधाओं को वे दूर करें। अब इसमें दूसरा अर्थ क्या निकलेगा कि श्री कृष्ण हरे रंग यानी कि रंग का हरा होना। तो जिस चतुर राधा के शरीर की परछाई मात्र पड़ने से श्याम वर्ण वाले यानी कि काले वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे रंग की आभा वाले, द्युति का मतलब यहाँ पर आभा प्रकाश भी हो जाता है, आभा वाले हो जाते हैं। वे राधा मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं का नाश करें। अब तीसरा अर्थ इसमें निकलेगा कि जिस चतुर राधा के रूप का ध्यान आते ही समस्त दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं, वे राधा मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं का नाश करें। अब इसमें जो है विशेष क्या आएगा, तो विशेष तो चूंकि रीति काल में राधा और कृष्ण को ही जो है कवियों ने अपनी रचनाओं में नायक और नायिका
के रूप में स्थान दिया। इससे उनके दो काम जो है सिद्ध हो रहे थे। एक तो राधा और कृष्ण की जो है भक्ति हो जाती थी, और राधा और कृष्ण जो है श्रृंगार के श्रेष्ठ नायक नायिका भी हैं। तो श्री कृष्ण और राधा के बहाने वे अपने आश्रयदाताओं को जो है प्रसन्न भी कर लेते थे। इसीलिए कवि और आलोचक भिखारी दास ने कहा कि आगे के सुकबीर जी हैं तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई नाम सुमिरन को बहानो है। क्योंकि उस काल में जुगल भक्ति यानी कि राधा और कृष्ण की जुगल भक्ति की परंपरा आरंभ किए थे माधवाचार्य। तो उन्हीं से ये लोग जो है प्रेरित रहे और उसी को आधार बनाया। और हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें भक्ति का भी और श्रृंगार का भी संयोग हुआ है। अब उसके बाद इसमें अलंकार क्या है, तो अभी देखें कि झाई, श्याम और हरित में सलेस है। चूंकि इसमें एक से अधिक अर्थ हैं और उससे अर्थ निकलते हैं, इसलिए इसमें सलेस अलंकार है। और श्याम में जो है रूपकातिशयोक्ति यानी कि श्याम क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। तो हरे रंग के साथ जो है रूपकत्व जो है बांधा गया है, मगर वह अतिशयोक्ति परक है, इसलिए इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। और अंतिम में वर्णों की तुकबंदी के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है। और भाषा तो परिनिष्ठित और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग बिहारी की भाषा की विशेषता है, जिस पर जो है रिझ करके पद्म सिंह शर्मा ने जो है कहा था कि जीभ निबौरी क्यों लगे, बौरी चाखी अंगूर। तो इस भांति इनकी भाषा लालित्यपूर्ण है और अलंकारों से युक्त है, और अलंकार का जो है स्वाभाविक प्रयोग इन्होंने किया है। और इनके दोहे अर्थ गांभीर्य से युक्त हैं, यानी कि इसमें इतने ज्यादा अर्थ जो है छोटे से जो है 24 मात्रा वाले जो है दोहे में अर्थ वैविध्य इतना है कि इस पर जो है रीझ करके आलोचकों ने जो है कहा कि बिहारी लाल ने अपने दोहे रूपी गागर में सागर भर दिया है। तो और भी ये कहा जाता है कि इनके दोहों में इतने अर्थ छिपे होते हैं और भाव छिपे होते हैं कि इनके दोहे कैसे हैं, नाविक की तीर की भांति घायल कर देने वाले होते हैं, जो कि होते हैं बड़े छोटे मगर गंभीर घाव करते हैं। तो कहा गया है कि सतसैया के दोहरे अरुनाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर।